वेलकम प्यारे बच्चों। तो जैसे कि क्लियर है कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर कर चुके हैं और फिजिकल प्रॉपर्टी कर चुके हैं। तो आज हम केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द हैलो एल्केन। तो प्यारे बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलो एल्केन्स। तो ये हैलो एल्केन्स रिएक्शन कैसे करेंगे? तो यहाँ पे हम सबसे पहली रिएक्शन लेते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे इसका जो मीनिंग हुआ, माइनस जो है माइनस को रिप्लेस करेगा। माइनस जो है माइनस को रिप्लेस करेगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो नेक्स्ट रिएक्शन आएगी इनकी एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसमें कि कुछ बाहर निकल जाएगा। इसमें तो रिप्लेसमेंट है, माइनस माइनस को रिप्लेस करेगा। फिर एलिमिनेशन रिएक्शन है, फिर रिएक्शन विद मेटल्स है। तो ऐसे करके 2-3 टाइप की रिएक्शन आएगी। और अगर सबसे इंपॉर्टेंट और मेन रिएक्शन की बात करें तो ये इनकी सबसे इंपॉर्टेंट और मेन रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखिए कि ये रिएक्शन कैसे होगी। CH3Cl। तो ये प्यारे बच्चों मैंने क्या लिख दिया, हैलो एल्केन लिख दिया, क्योंकि यहाँ क्लोरीन भी है और कार्बन ग्रुप भी है। अगर यहाँ इसकी पोलैरिटी देखें तो ये नेगेटिव है और ये यहाँ पे कार्बन यहाँ पॉजिटिव है। तो जैसे इसमें होगा क्या, अगर मैं वाटर की रिएक्शन यहाँ करवा रहा हूं तो इसमें हमें पता है कि ये इसका फंक्शनल ग्रुप है नेगेटिव, और यहाँ पे भी कोई नेगेटिव होगा, वो नेगेटिव नेगेटिव को रिप्लेस कर देगा। क्लियर हुआ पॉइंट? तो हमें अब ढूंढना क्या है प्यारे बच्चों, वाटर के अंदर नेगेटिव कौन है। तो वाटर के अंदर नेगेटिव कौन है ये ढूंढते हैं। मैंने वाटर के 2 पार्ट बनाए हैं, एक H+ और एक OH नेगेटिव। तो मिल गया मुझे नेगेटिव। तो ये नेगेटिव कहाँ कनेक्ट होगा, इस पॉजिटिव से कनेक्ट होगा, और ये H कहाँ कनेक्ट हो जाएगा, इसका Cl से कनेक्ट होगा। तो देखिए कुछ भी नहीं किया, बड़ा आसान। मैंने इसके प्लस और माइनस बना दिए और इसके भी बना दिए और उनको मिला दिया आपस में, और रिएक्शन होगी हमारी। तो अब मैं रिएक्शन को राइट करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले क्या लिखूँ यहाँ, CH3। CH3 के पास कौन आया, OH नेगेटिव आया, ठीक है। तो Cl नेगेटिव के पास कौन आया, H आया, और Cl आया, HCl। तो रिएक्शन है, देखिए कितनी आसान है। मैंने इसका प्लस माइनस बनाया, इसका बनाया और उनको मिला दिया। हम देख पा रहे हैं कि नेगेटिव ने नेगेटिव को रिप्लेस कर दिया। तो जो मेन सबस्ट्रेट है, ये हमारा मेन सबस्ट्रेट है, ये हमारा रिएजेंट है जो रिएक्शन करने के लिए आया है। तो इसके अंदर क्या चेंज आया, इसमें नेगेटिव नेगेटिव रिप्लेस हो गया, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे हो गई है। तो हमें यहाँ करना क्या है, सोचना क्या है, हमें तो ये देखना है कि जो रिएक्शन करने के लिए आया है उसमें नेगेटिव कौन है। जो नेगेटिव है वो Cl की जगह आएगा और Cl को रिप्लेस कर देगा। तो ऐसे ही टाइप की और भी रिएक्शन हम अभी देखते हैं। जैसे यहाँ वाटर के साथ रिएक्शन थी, CH3Cl प्लस में मैं कुछ और रिएजेंट ले लेता हूँ, जैसे सोडियम आयोडाइड मैंने लिया। तो हम बना सकते हैं बड़ी आसानी से, ये प्लस बन गया, ये माइनस बन गया, ये प्लस बन गया, ये माइनस बन गया। अब इसका जो ये न्यूक्लियोफाइल है इस पे अटैक करेगा, इसका जो ये है इस पे अटैक करेगा। तो यहाँ बिल्कुल क्लियर हो गया है कि ये CH3I बना है, प्लस में NaCl बना है। तो देख सकते हैं रिएक्शंस को याद रखना कितना आसान है कि यहाँ हम पॉजिटिव और नेगेटिव बना रहे हैं और उनको आपस में मिला रहे हैं। तो जितना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम अंडरस्टैंडिंग करके चलेंगे, जितना हम अंडरस्टैंडिंग करके चलेंगे उतना ही बेटर सीख पाएंगे। क्योंकि प्यारे बच्चों 11th में 2 यूनिट थी और अब हमारे पास 4 यूनिट है। तो 4 यूनिट को याद करना इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप अंडरस्टैंडिंग के साथ चल रहे हो तो याद करना बिल्कुल आसान है। अंडरस्टैंडिंग के साथ चलोगे तो कोई डिफिकल्टी नहीं है।
इस बार भी जो पेपर आया था बड़ा ही आसान पेपर आया था। जो बच्चे अंडरस्टैंडिंग के साथ चलते हैं उनको बड़ा आसान लगता है। जो बच्चे याद करते हैं कि मैं ये याद कर लूँ वो याद कर लूँ, उनको डिफिकल्टी लगती है। तो अंडरस्टैंडिंग के साथ चलिए। तो जैसे ये हुआ हेलोल्केन और इसकी रिएक्शन करवाने जा रहे हैं हम CH3NH2 के साथ, अमीन के साथ। तो यहाँ भी जो रिजेंट है मुझे यहाँ भी न्यूक्लियोफाइल सर्च करना है। तो देखिए हमारी हैबिट हो जाएगी धीरे धीरे कि ये मॉलिक्यूल कहाँ से बॉन्ड ब्रेक करता है, बस हमें उसका वो पॉइंट देखना है जहाँ पे वो बॉन्ड ब्रेक करता है। तो देखिए हेलोल्केन का मुझे पॉइंट मिल चुका है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, इसका तो बॉन्ड यहाँ से कट होना है। अब बात रही इसकी, तो इसमें देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे अगर मैं H को अलग करता हूँ और ये बाकी जो पार्ट है ये अलग हो गया है, तो ऐसे इसके भी मैंने 2 पार्ट बना दिए। देखिए कितना आसान हो गया है कि ये नेगेटिव कहाँ कनेक्ट हो जाएगा, इस पॉजिटिव से। और प्यारे बच्चों ये नेगेटिव कहाँ कनेक्ट हो जाएगा, इस पॉजिटिव से। तो इनको जोड़ दीजिए। अब तो देखिए इसका आंसर मैं यहाँ लिख रहा हूँ CH3 के पास कौन आया, ये NH। ये जो H प्लस जुड़ा था ये N से कनेक्ट था, तो अब मैंने N से ही जोड़ना है, NHCH3। तो ये इसका आंसर आ गया, प्लस में HCl। तो एक माइनस वाले ने दूसरे माइनस वाले को रिप्लेस किया। तो यहाँ पे जो नेगेटिव है प्यारे बच्चों, जो यहाँ नेगेटिव है वो कौन है, ये है। और इसने इसको रिप्लेस किया है इस तरीके से। यहाँ ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई हमारी। अगर मैं कहूं कि ये जो रिजेंट था ये कौन था, इसको आइडेंटिफाई करते हो। ये जो CH3NH2 है ये यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल्स में कौन सा मॉलिक्यूल है ऑर्गेनिक का ही, ये अमीन है। प्यारे बच्चों कौन सा है, अमीन है। जिसमें NH2 ग्रुप लगा होता है वो कौन से होते हैं, अमीन्स होते हैं। और अमीन्स कैसे रिएक्शन करेगा, मोस्टली वो यहाँ पे देखिए कि इसका H अलग हो जाएगा और बाकी बचा हुआ पोर्शन जो है वो नेगेटिव रहेगा। और इस तरीके से, क्योंकि देखिए नाइट्रोजन स्ट्रॉन्गर नॉन मेटल है इसलिए नेगेटिव है और हाइड्रोजन जो है पॉजिटिव है यहाँ पे। तो जो ये प्रोडक्ट बना है इसको पहचानते हो, ये अगर प्राइमरी अमीन है तो प्यारे बच्चों ये सेकेंडरी अमीन है, सेकेंडरी अमीन। अब मैं पूछ सकता हूं कि प्राइमरी अमीन और सेकेंडरी अमीन को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। जिसमें प्यारे बच्चों NH2 ग्रुप है वो प्राइमरी है और जिसमें NH ग्रुप है वो सेकेंडरी है। तो ये इसका सेकेंडरी अमीन यहाँ पे बन गया इस तरीके से। तो यही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारी चल रही है। तो और मॉलिक्यूल लेते हैं दूसरा कोई। तो देखिए CH3Cl प्लस में सोडियम एल्कोक्साइड। अगर हम इस तरीके से देखें यहाँ पे कि ये आ गया, यहाँ इसका नेगेटिव पॉजिटिव बनाइए। देखो ये पोर्शन नेगेटिव हो गया और ये पोर्शन पॉजिटिव हो गया। तो देखिए मैं यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये तो मेटल है, मेटल तो प्लस होते हैं और ये नॉन मेटल है। यहाँ पे पोलैरिटी बन रही है, इसका मतलब रिएक्शन यहाँ पे होगी। और इसको अगर देखें तो ये नेगेटिव है और ये क्या है, पॉजिटिव है। तो कह रहे बच्चों इसका ये यहाँ कनेक्ट हो जाएगा और इसका ये पोर्शन यहाँ कनेक्ट हो जाएगा। अब तुम देख पा रहे हो बड़ा आसानी से। मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट करता हूँ CH3 के बाद क्या आया, O CH3 प्लस में ये Na किससे मिला, Cl से, तो ये बन गया NaCl। तो देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे करवाई जा रही है, बड़ा ही आसान तरीका। मैं दोनों के प्लस और माइनस ही क्रिएट कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं। यहाँ पे कोई रटने की जरूरत नहीं है। ऐसे नहीं रटना है कि क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा कि 5 ऐसी रिएक्शन लिखिए जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो, नहीं।
वो तुम्हें रिएक्शन देंगे, रिएक्शन को पूरा करवाएंगे। तो देखिए कोई बच्चा इसको पहचानता जो यहाँ प्रोडक्ट बना है, ये क्या बन गया है? तो प्यारे बच्चों, ये बन गया है ईथर। जिसने सोचा था ईथर, उनका राइट आंसर है। और अगर आईपैक नेम की बात करें, इसका आईपैक नेम अगर बात करें हम, तो मिथॉक्सी मीथेन है, मिथॉक्सी मीथेन है। अभी यही चल रही है इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। अब हम और रिएक्शन ले लेते हैं इसमें, जैसे CH3Cl प्लस में CH3NH CH3। देखिए अभी अभी जो बनाया था सेकेंडरी अमीन था, और अब मैं सेकेंडरी अमीन के साथ फिर दोबारा हेलोएल्केन की रिएक्शन करवाना चाहता हूं। तो यहाँ पे हमें पता है किसका बॉन्ड क्लीव कहाँ से होना है, इसका तो हमें पता ही है कि नेगेटिव और पॉजिटिव ऐसे होने हैं, ये तो हम कई बार पढ़ चुके हैं। तो अब इसमें देखते हैं कि इसका नेगेटिव पॉजिटिव कहाँ से बनेगा। तो ये देखिए बन गया नेगेटिव पॉजिटिव, ये आ गया नाइट्रोजन पे नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव। तो प्यारे बच्चों हमें करना क्या है, हमें तो इस नेगेटिव को इस पॉजिटिव पे लेके आना है, और ये H प्लस Cl से कनेक्ट हो गया। अगर अब मैं इसको लिखना स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, तो मैंने लिखा CH3, फिर लिखा N, देखो N लिखा, N के साथ क्या जुड़े हैं, दो CH3 और CH3 कनेक्ट। तो जैसा है जहां से बॉन्ड कट हुआ है उन्हीं दो हिस्सों को जोड़ना है। अगर यहाँ CH3 के पास से बॉन्ड कट किया है, तो यहाँ N से CH3 को कनेक्ट करोगे। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ CH3 से CH3 कनेक्ट कर दोगे, तो CH3 का कोई बॉन्ड ही ब्रेक नहीं हुआ, तो हम इसको कनेक्ट कैसे कर सकते हैं? तो हमें कनेक्ट कहां से करना है, यहां से जहां से इसका बॉन्ड कट हुआ है। तो देखिए ये बन गया, ठीक है। H किससे मिला, Cl से, तो ये बन गया HCl। मेरे ख्याल से इसको आइडेंटिफाई कर लिया होगा कि ये क्या बन चुका है। तो प्यारे बच्चों ये है टर्सरी अमीन, टर्सरी अमीन। अगर मैं इसका आईयूपैक नेम पूछूंगा तो क्या मिलेगा, ये हो गया मिथेन अमीन, मिथाइल मिथाइल, NN डाई मिथाइल मीथेन अमीन, NN डाई मिथाइल मीथेन अमीन, मीथेन अमीन। तो ये हो गया, हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ अंडरस्टैंड करना है। और अंडरस्टैंडिंग में क्या कर रहे हैं हम, तो प्लस और माइनस क्रिएट कर रहे हैं, और बस प्लस माइनस क्रिएट करते ही रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। तो बड़ा आसान तरीका है ऑर्गेनिक का, कि रिजेंट्स को समझिए, पोलैरिटीज को समझिए। अगर आपने रिजेंट समझ लिए, पोलैरिटी समझ ली, तो आप जो है इसमें बड़ी आसानी से बता सकते हो। तो देखिए दिमाग लगाइए, दिमाग। CH3Cl प्लस में CH3COOAG, अगर इसकी रिएक्शन यहाँ करवा रहे हैं तो गैस करिए क्या बनने वाला है, पोलैरिटी डेवलप करिए। तो पोलैरिटी अगर डेवलप करते हैं तो देखिए ये पोलैरिटी डेवलप हो गई, यहाँ पोलैरिटी कौन बनाएगा, तो देखिए ये मेटल है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो सबसे अच्छी पोलैरिटी होती है, मतलब ये तो देखो नॉन मेटल है, यहाँ मेटल और नॉन मेटल है, तो यहाँ से हमारी बात बनेगी कि ये प्लस रहेगा और ये माइनस रहेगा। तो प्यारे बच्चों सिल्वर यहाँ प्लस है और ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव नहीं आना है, नेगेटिव नहीं आना है,
क्योंकि हम रिएक्शन भी तो यही पढ़ रहे हैं ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में नेगेटिव यहाँ पहुंचा पॉजिटिव के पास, और ये CH3 के बाद मैं क्या लिखूं, जब O है यहाँ तो O ही लिखे, ठीक है। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था, CH3CO O फिर C और ये CH3, मतलब जैसे इसमें लिखा था कि 2 ऑक्सीजन ऐसे लगा दी हैं, से कनेक्ट हो गया है। रियल में बॉन्डिंग ऐसी है। अब सभी बच्चे समझ गए होंगे कि अब मैं क्या पूछने वाला हूं, कि जो ये प्रोडक्ट बना है ये किस कैटेगरी में आएगा। ये जो प्रोडक्ट बना है ये किस कैटेगरी में काउंट होगा। प्यारे बच्चों, ये कैटेगरी कौन सी है, ये तो कैटेगरी एस्टर कैटेगरी है। ये तो एस्टर बन गया, ठीक है। अगर नेम रखेंगे इस एस्टर का तो मिथाइल इथेनोएट है, ये मिथाइल इथेनोएट है। जो ये रिएक्शंस मैं करवा रहा हूँ एनसीईआरटी के अंदर, ये रिएक्शंस जो है कि टेबल में दे रखी हैं। टेबल के अंदर केमिकल लिख रखे हैं कि इनकी रिएक्शन करवानी है और ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बनेंगे। तो जैसे टेबल है, टेबल लर्न नहीं करनी है, जैसे मैं तुम्हें करवा रहा हूँ ऐसे अंडरस्टैंड करना है उनको। तुम रिएक्टेंट लिखोगे, उनकी पोलैरिटी डेवलप करोगे, फिर उनको मिलाओगे, और मिलाने से क्या तैयार होगा, हमारा प्रोडक्ट, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारी यहाँ रेडी हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों देखिए, CH3Cl, और मैं रिएक्शन यहाँ करवा रहा हूँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। तो यहाँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अगर पहले भी समझा हो तो हम समझ सकते हैं कि ये किस तरह का रिजेंट है। ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये एक हाइड्रोजन डोनर है, ये एक हाइड्रोजन डोनर है। तो अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि ये H प्लस रिलीज करेगा, H प्लस रिलीज करेगा, ये H माइनस रिलीज करेगा, तो कैसा रिलीज करेगा, ये हमें H प्लस देगा या माइनस देगा, क्या देगा। तो इसका राइट आंसर हो गया, तो ये H नेगेटिव देगा। H नेगेटिव क्यों देगा, लिथियम मेटल है, एल्यूमिनियम मेटल है, मेटल पे तो प्लस होता है, और हाइड्रोजन तो एक कमजोर नॉन मेटल है, ठीक है, नेगेटिव होगा। तो लिथियम और एल्यूमिनियम तो मेटल हैं, तो वहां तो प्लस रहेगा, तो हाइड्रोजन पे क्या, नेगेटिव। और हम पढ़ क्या रहे हैं कि एक नेगेटिव आएगा दूसरे नेगेटिव को रिप्लेस कर देगा। न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट अदर न्यूक्लियोफाइल मीन्स हाई रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल डिस्प्लेस द लो रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल। तो क्या किया इसने, CH3 के पास कौन आया, H आ गया, ठीक है। अब ऐसे ऐसे ये जो Cl है या तो कहीं किसके पास पहुंच गया, ये एल्यूमिनियम H3 और एक Cl लग गया यहाँ, ठीक है। या हम इसमें क्या कर सकते हैं कि ये तो एक एजेंट है, ये बहुत सारे ऐसे हाइड्रोजन प्रोवाइड करता रहेगा, ठीक है, करता रहेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको 2 टाइम लिख सकते हैं कि ये ऐसे बढ़ता रहे, और ये जो क्लोरीन है ये आपस में कनेक्ट करके Cl2 बना लेगी, ठीक है। तो अगर एक ही लिखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये ऐसे कुछ करेगा, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ, क्योंकि ये क्या एक्सपेक्ट करते हैं हमारे से कि जो 2 रिएक्टेंट आपस में मिल रहे हैं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो हमें तो प्रोडक्ट पे जाना है कि आंसर क्या आएगा। तो यहाँ H नेगेटिव दिया है, वो Cl नेगेटिव को रिप्लेस करेगा, एंड तो ये रिएक्शन हमारी कंप्लीट होगी। मेरे ख्याल से अब तुम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर लोगे बड़ी आसानी से।
क्योंकि जो भी रिएक्शन करने के लिए आएगा तुम उसका प्लस माइनस क्रिएट कर सकते हो और तुम उससे रिएक्शन करवा सकते हो. I think I am ready to say that you have taught this nucleophilic substitution reaction clearly. अब हम इसमें कुछ स्पेशल टाइप की रिएक्शन डालना चाहते हैं. CH3 Cl. ये रिएक्शन थोड़ा सा हटके है, थोड़ा सा लॉजिकली है. तो यहाँ जो क्वेश्चन किया गया है वो है AgCN का और एक है KCN का. देखो अगर दोनों रिजेंट रिएक्शन करते हैं तो यहाँ प्रोडक्ट क्या बनता है. देखो पोलैरिटी हम डेवलप कर सकते हैं प्लस माइनस है ना. हमें पता है कि यहाँ जो न्यूक्लियोफाइल है वो कौन है. न्यूक्लियोफाइल कौन है इसमें. तो जिसने CN नेगेटिव सिलेक्ट किया है वो राइट आंसर है. तो CN नेगेटिव यहाँ एक न्यूक्लियोफाइल है और वो Cl नेगेटिव को रिप्लेस करने वाला है, ये सबको पता है. CH3. तो यहाँ पे मैं बात करूँ तो आंसर ये आ रहा है और यहाँ बात करूँ तो आंसर ये आया है. प्लस में AgCl है, प्लस में KCl है. इन दोनों रिएक्शन के अंदर किसी को कोई डिफरेंस नजर आ रहा है. आर यू गेटिंग एनी डिफरेंस बिटवीन दीज टू रिएक्शंस. तो प्यारे बच्चों अगर देखें तो डिफरेंस तो है. यहाँ पे ये NC है और ये CN है. ये NC है और ये CN है. लग क्या रहा था कि यहां से बॉन्ड कट हुआ, ये CN जुड़ेगा, ये भी CN कनेक्ट होगा, लेकिन यहां तो उल्टा हो गया, रिवर्स NC हो गया और यहाँ ठीक ऐसे ही CN हो गया. तो इस चीज को नोट करेंगे वो और इस रिएक्शन को ऐसे दे सकते हैं. वो चेक भी करेंगे तुमने N से कनेक्ट किया कि C से कनेक्ट किया. तो लॉजिक देखिए कि यहाँ N से क्यों कनेक्शन हुआ. चलो पहले यहाँ देख लेते हैं कि पोटेशियम एक अच्छा मेटल है तो प्लस आएगा और कार्बन पे क्या आएगा नेगेटिव आएगा, इसलिए नेगेटिव की साइड से जाके कनेक्ट हो गया. KCN में क्या हुआ कि K तो जो है एक प्लस है और CN क्या है एक नेगेटिव है और नेगेटिव कौन है K किसके साथ जुड़ा है C के साथ. C पे नेगेटिव आ गया और ये ऐसे बढ़ गया. आई थिंक इट इज क्लियर. तो प्यारे बच्चों देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पे सिल्वर एक लेस रिएक्टिव मेटल है और लेस रिएक्टिव मेटल एक अच्छी पोलैरिटी डेवलप नहीं करेगा. एक ये आयनिक नहीं है, ये आयनिक है, ये आयनिक है, लेकिन ये क्या है ये कोवलेंट है. ये क्या है कोवलेंट है. तो फिर बच्चों कोवलेंट अगर ये है तो यहाँ पोलैरिटी डेवलप नहीं हुई, मतलब ये एक अच्छा प्लस और ये माइनस क्रिएट नहीं हुआ. इसका मतलब इसके पास है क्या, इसके पास देखिए दूसरा जो नाइट्रोजन है इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन तो है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है क्योंकि नाइट्रोजन 15 ग्रुप का मेंबर है और इसने यहाँ पे 3 बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका है और 2 इलेक्ट्रॉन इसके बचे हैं और बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स को हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं. तो देखिए अब ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अपना रोल प्ले करेंगे बॉन्डिंग के अंदर. देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अब पहुंच जाएंगे इस नेगेटिव पे भी यहाँ पे. तो अभी N की साइड से कनेक्ट हो गए. अब समझ में आ गया कि एक N की साइड से कनेक्ट हो गया, एक C की साइड से कनेक्ट हो गया. देखो जहां भी नेगेटिव है वहीं से कनेक्ट होना है, जहां भी नेगेटिव है वहीं से कनेक्ट होना है. तो इसका जो नेगेटिव था वो यहाँ था, यहाँ कनेक्ट हो गया, इसका नेगेटिव यहाँ था तो यहाँ से कनेक्ट हो गया.
इस कार्बन पे नेगेटिव क्यों नहीं आया? क्योंकि ये बॉन्ड कोवलेंट है, इसलिए ऐसा हुआ। अब बिल्कुल एक ऐसी ही मैजिक रिएक्शन इसी टाइप से, जैसे किस साइड से कनेक्ट होना है, ऐसे दिमाग और लगाओगे तुम। एक रिएक्शन और देता हूँ ऐसी। ये जो हम रिएक्शन कर रहे हैं, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही चल रही है। CH3Cl प्लस में ये लिया नेगेटिव, ये लिया पॉजिटिव, इसकी रिएक्शन करवाई हम KONO से, और फिर AgONO से, यहां रिएक्शन हुई। एक चीज का ध्यान रखना है, मैंने तो यहाँ पे राइट कर दिया है KONO, लेकिन इसको बुकों में या कहीं भी ऐसे लिखा मिलेगा KNO2, और इसको AgNO2। अगर तुम ऐसे फॉर्मूले को इस तरह से देखोगे तो लगता है कि यहाँ K तो प्लस और माइनस इसके ऊपर है, Ag पे प्लस है, इस पे माइनस है, ऐसे मतलब ऐसे लगता है कि Ag N से कनेक्ट है ना, यहाँ लगता है कि K N से कनेक्ट है, लेकिन रियलिटी कुछ और है। K O से कनेक्ट है और Ag भी O से कनेक्ट है, क्योंकि अब तुम देख सकते हो कि यहाँ ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड हुए, एक इस साइड तो एक इस साइड, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है, और ऐसे बॉन्डिंग भी कंप्लीट हो रही है इसकी। तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों कि बॉन्डिंग कहाँ से है, एक एक चीज को ध्यान से समझना है, ध्यान से करना है, और जो चीजें समझ में नहीं आ रही है उनको पूछना है। कब पूछोगे? मैं जो है थर्सडे को क्लास में रहूँगा, तो ट्यूसडे वेडनेसडे तक नहीं आ पाऊँगा, तो उसके बाद तुम अपनी प्रॉब्लम दे सकते हो। तो यहाँ देखिए, यहाँ ये तो आयनिक बॉन्ड हो गया, तो इसका तो नेगेटिव यहाँ जाएगा इस पॉजिटिव के पास। तो अगर मैं इसको कनेक्ट कर देता हूं तो यहाँ पे सबको समझ में आ गया है कि ये बन गया है KCl, इसमें कोई डाउट नहीं। अब इसको समझे, Ag के साथ हो तो ये बॉन्ड कैसा है? ये बॉन्ड कोवलेंट है, इसका मतलब ऑक्सीजन पे बहुत अच्छा नेगेटिव चार्ज नहीं आया। अगर बहुत अच्छा नेगेटिव चार्ज नहीं आया तो कौन है जो रिएक्शन करने के लिए जाएगा? तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन रिएक्शन करेगा। तो यहाँ क्या बन गया? CH3NO2 प्लस में AgCl। तो क्या देखा? नाइट्रोजन की साइड से कनेक्ट हुआ है और ये ऑक्सीजन की साइड से कनेक्ट हुआ है, क्योंकि वो आयनिक था और ये कोवलेंट था। एक चीज और याद कर सकते हैं इसमें, जब भी सिल्वर की बात आती है, चाहे वो Cn के साथ हो चाहे वो NO2 के साथ हो, हमेशा N से कनेक्ट करता है। जो सिल्वर है वो हमेशा N की साइड से कनेक्ट करता है, और जो दूसरा है वो O की साइड से कनेक्ट करता है। तो ये क्लियर हो गया। रीजन भी दे सकते हैं ऐसे। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल के आया है प्यारे बच्चों। अगर तुम देखोगे इसको ध्यान से, कि जो ये हमारे न्यूक्लियोफाइल थे Cn, ये कभी C की साइड से कनेक्ट हो रहे हैं तो कभी O की साइड, C की साइड से कनेक्ट हो रहा है तो N की साइड से हो रहा है, कभी मतलब कभी इस साइड से कनेक्ट होता है तो कभी इस साइड से कनेक्ट होता है। यहां से हुआ तो यहां से नहीं होगा, मतलब और है, एक टाइम पे कनेक्ट होगा एक ही साइड से, लेकिन हो इस साइड से भी कनेक्ट सकता है और इस साइड से। इट कैन कनेक्ट फ्रॉम आइदर साइड। सेम यहाँ पे भी N की साइड से भी कनेक्ट हो सकता है और O की साइड से भी।
तो ऐसे जो न्यूक्लियोफाइल हैं इनके लिए वर्ड है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बी स्पेलिंग गलत, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो प्यारे बच्चों यहाँ जो एम्बी वर्ड है ये दोहरा है। एम्बी वर्ड क्या है? दोहरा है, डबल है। डबल मतलब डबल कनेक्शन है इसका, डबल कनेक्शन मतलब ये इस साइड से और उस साइड से, दोनों साइड से कनेक्ट हो सकता है। तो Cn और NO2 क्या है? दीज आर द एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बी का मतलब दोहरा, डेंट का मतलब दांत, दांत यानी बॉन्ड, दांत यानी बॉन्ड, जिसके दो मतलब दोनों साइड से कनेक्ट हो सकता हो। एम्बी मतलब डबल, डबल साइडेड, डेंट मतलब दांत, दांत मतलब बॉन्ड, जिसके दोनों तरफ से बॉन्ड बन सकते हैं, उसको बोलते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे हमने सीखा कि जो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल हैं वो किस तरीके से कनेक्ट होते हैं। यहाँ एक और एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल की हम बात कर सकते हैं, सेम ऐसे ही मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, CNS, CNS, CNS ये है। ये भी प्यारे बच्चों या सल्फर की साइड से कनेक्ट हो सकता है या N की साइड से कनेक्ट हो सकता है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये भी एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में आता है। तो हमारे पास तीन हो गए एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, CN, SCN, SCN और NO2। तो हमारे पास तीन हो गए। तो अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये करेंगे मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो हम ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे, एक माइनस वाला आएगा, दूसरे माइनस वाले को रिप्लेस करेगा, तो रिप्लेसमेंट हो कैसे रही है इसको ध्यान से समझेंगे हम कि रिप्लेसमेंट कैसे हो रही है। ठीक है, रिप्लेसमेंट समझेंगे, रिप्लेसमेंट कैसे हो रही है। तो यहाँ दो मैकेनिज्म चलेंगे, एक का नाम है SN1 और दूसरे का नाम है SN2। SN1, SN2। SN1 1, SN2 2। मतलब देखो S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब न्यूक्लियोफाइल, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल। 1 और 2 का मतलब समझते हैं। जैसे यहाँ पे दो स्टेप होंगे, एक तो क्लोरीन ने जाना है और दूसरे न्यूक्लियोफाइल ने आना है, दो स्टेप हो गए। अगर ये दोनों स्टेप की स्पीड सेम है, बोथ स्टेप हैज सेम स्पीड, बोथ स्टेप हैज सेम स्पीड, तो इसका नाम होगा SN1 SN2 मैकेनिज्म। और अगर उसमें एक स्लो है एक फास्ट है तो एक पे डिपेंड करता है। ठीक है, वन स्टेप इज स्लो और दूसरा स्टेप कैसा है, फास्ट है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, SN1 बोलेंगे, SN1। तो प्यारे बच्चों इस मैकेनिज्म की बात हम अगली क्लास में करेंगे। अब जहाँ तक हमने पढ़ा है एनसीईआरटी को अच्छे से रीड करना है और हर एक पॉइंट को देखना है। और जो मैंने रिएक्शन करवाई है ये कोई रिएक्शन एज इट इज नहीं दी हुई है, और टेबल बना रखी है, टेबल में से तुम रिएक्टेंट लोगे और उनकी रिएक्शन करवाओगे, खुद प्लस माइनस बनाओगे और उनको जोड़ना ही है, बस आसान है, ऐसी प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ अगर ये जो क्लास है तुम्हें रिपीट करनी है, जैसे अगर घर जाके देखनी है तो जैसे मेरा यूट्यूब का चैनल है कोरोना के टाइम पे जो बनाया था मैंने, बलदेव केमिस्ट्री के नाम से, यूट्यूब पे बलदेव केमिस्ट्री डालोगे तो ये क्लास तुम्हें वहाँ भी मिल जाएगी,
क्योंकि अभी जो मैं क्लासें बना रहा हूँ इनको साथ के साथ वहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ, और तभी आपके पास वहाँ से मैं लिंक सेंड कर रहा हूँ ताकि आपकी पढ़ाई वेस्ट ना हो। तो प्यारे बच्चों, जैसे मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ कि स्पेशल टाइम निकाल के आपके लिए वीडियो प्रिपेयर करके भेज रहा हूँ, तो मैं आशा करता हूँ कि घर जाके आप भी पढ़ोगे। मैं अगर यहाँ 1 घंटा आपको दे रहा हूँ तो आप 2 घंटे कम से कम पढ़ सकते हो। 2 घंटे नहीं तो कम से कम 1 घंटा, 1 आवर, क्योंकि 10 आवर तुम्हारे लिए ज़्यादा हो जाएंगे। तो हर एक सब्जेक्ट को कम से कम 1 आवर तुम सेल्फ स्टडी के लिए दे सकते हो। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही करेंगे और नेक्स्ट क्लास करेंगे कल। थैंक यू।